आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, यदि Q दी गई ऊष्मा तथा W निकाय पर किया गया कार्य तो निकाय पर किया गया कार्य है। ठीक है, जो W है वो निकाय पर किया गया कार्य है। तो हमें प्रश्न में ये जो विकल्प दे रखे हैं, पहला विकल्प दिया है डेल्टा आई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, दूसरा विकल्प दिया है डेल्टा आई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, तीसरा विकल्प दिया है दोस्तों डेल्टा आई बराबर माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू और चौथा विकल्प दिया है डेल्टा आई बराबर माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न को अब हम हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक निकाय बना दे रहा हूँ, जिस चित्र द्वारा आपको समझा देता हूँ जिससे सही से समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये जैसे कोई भी निकाय है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई गैस होगी। ठीक है, अब क्या है, ये जो निकाय है इसमें Q ऊष्मा जो है बाहर से हमने इसको दी है और इस निकाय पर जो है W कार्य किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसके जो गैस के अणु हैं इसके लिए हमें आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U में, डेल्टा U कहें या फिर विकल्पों में जो है इसे हम डेल्टा I से निरूपित किया गया है, तो हम इसे डेल्टा I से निरूपित कर देते हैं, डेल्टा आई। ठीक है, इसका हमसे पूछ रहा है कि ये किस तरीके से W और Q के साथ संबद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जो निकाय है, ठीक है, इसमें अगर Q जूल ऊष्मा देते हैं, ठीक है, और दी गई ऊष्मा जो होती है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो पहला है, जो भी ऊर्जा दी जाती है, दी गई ऊष्मा निकाय को, वह हमेशा धनात्मक ली जाती है। और जो निकाय पर कार्य किया जाता है, निकाय पर किया कार्य, ठीक है, किया कार्य दोस्तों, ये भी हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q का मान धनात्मक है और W ये भी धनात्मक है। तो जो ऊर्जा दी जाती है Q, ये जो है दो भागों में बट जाती है। दो भागों में कैसे बटेगी दोस्तों, एक तो निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य, और डेल्टा U, डेल्टा I जो है यहाँ पे गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। ठीक है, अर्थात जो भी ऊर्जा दी जाएगी वो पूरी तरीके से आंतरिक ऊर्जा में बदलाव को व्यक्त नहीं करेगी। ठीक है, ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक है निकाय द्वारा किया गया कार्य या निकाय पर किया गया कार्य, और आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका कुछ भाग जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको मैं गणितीय रूप में लिख दूं तो Q बराबर W और डेल्टा I। ठीक है, अब चूंकि W जो है वो धनात्मक होगा क्योंकि निकाय पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता तो इस W को हम ऋणात्मक ले लेते। ठीक है, अब Q जो है वो निकाय बाह्य वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, इसी वजह से दोस्तों Q का मान भी धनात्मक लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं डेल्टा I का मान ज्ञात करूँ तो डेल्टा I बराबर हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू। ठीक है, Q माइनस डब्ल्यू, क्योंकि दोस्तों विकल्पों में जो Q है वो स्मॉल बना रखा है अर्थात छोटा है, तो इस वजह से हम उसे विकल्प के अनुसार ही बना देते हैं। तो ये हो जाएगा Q, और यहाँ पे भी लिख देते हैं इसको Q माइनस डब्ल्यू। तो दोस्तों यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब जो विकल्प दे रखे हैं हम उनको देखते हैं, कौन सा विकल्प जो है वह सही उत्तर को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो जो पहला विकल्प है दोस्तों, पहले विकल्प ने दिया डेल्टा आई बराबर Q प्लस डब्ल्यू, ये गलत विकल्प है। दूसरा विकल्प दिया है डेल्टा आई बराबर Q माइनस डब्ल्यू, दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, तीसरा जो विकल्प दिया है, तीसरे विकल्प में दोस्तों दिया है डेल्टा आई बराबर माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दिया है डेल्टा आई बराबर माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, ये विकल्प भी दोस्तों गलत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।